जाहिर है उनकी ज़मीन है, उन्होंने खाली करवाया, प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, लेन देन हुआ और लेन देन के बाद देखिए जगह खाली हो गई 2 दिन के अंदर। RWA के लोग भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, अलग अलग पार्टी के लोग भी हैं, सभी लोग हैं जिनको क्रेडिट ये जाता है। ये प्लांट्स मैं नहीं लाई, ना जेंटल भाई लाए, ना कोई और लाया, हमें इनवाइट किया गया, हम आए। ये मैंने जो मालूम किया वो पता चला कि वो टेम्प्रोरी भी नहीं है, वो तो बंद करने जा रहे हैं, वो बंद कर देंगे। लेकिन एक चर्चा इसमें ये भी है कि ना जाने क्या आपस में पैसे का लेन देन हुआ इसके अंदर। नेता निकम्मा अगर होगा तो जनता तो परेशानी होगी ही, और मैं कहता हूँ कि नेता निकम्मा है यहाँ के जो पब्लिक की बात नहीं रखते। ये मेरी लगातार सभी अधिकारियों से जो बात चल रही थी, यहाँ तक कि लखनऊ तक मेरी ये बात चल रही थी। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ अल-शिफा अस्पताल के सामने, जहाँ पे सालों से कूड़ों का ढेर लगा रहता था। 2-3 दिन पहले यहाँ पे सफाई हो गई है और आज यहाँ पे दरख्त भी लगा दिए गए हैं। सुबह में यहाँ पे प्लांटेशन का काम हुआ है और जो 2 लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, हिदायतुल्लाह जेंटिल और अरफा खानम, इन दोनों को आप सब लोग जानते हैं। ये लोग कांग्रेस के नेता भी हैं और सोशली एक्टिव भी हैं। सोशली ये लोग भी बहुत काम करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की वक्त मदद करना, ये काम भी इनका है। इन दोनों को आप सब लोग यहाँ जानते हैं। जब यहाँ से कूड़ा हटा तो 3 तरह के लोगों ने मुझे फ़ोन किया। एक तो वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा खुश थे कि अच्छा हुआ यहाँ पे कूड़े का जो ढेर 10 साल से था वो हट गया। दूसरे उन लोगों ने फ़ोन किया जिन्होंने मुझसे ये कहा कि इस कूड़े को ढेर के हटाने में हमारा भी रोल है। मैंने भी ड्राफ्ट तैयार किया था, मैंने भी एप्लीकेशन तैयार किया था। इसमें से किसी ने मुझे ना तो कोई एप्लीकेशन दिखाया ना कोई ड्राफ्ट दिखाया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि हमने भी इसमें अपना रोल अदा किया है। तीसरे वो लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि आसिम मोहम्मद खान और अरीबा खान की कोशिश से ये कूड़े का ढेर हटा है। जी हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी कोशिश से हुआ। उनका कहना ये है, यूपी इरिगेशन वालों ने जो अपनी ये बिल्डिंग बनाई है, उनको ये जगह पसंद नहीं थी और उन्होंने, उन ज़मीन भी है उनकी ही है, तो उन्होंने अपनी ज़मीन से ये कूड़ा हटवा दिया है। हमारे साथ जो 2 लोग मौजूद हैं, वो प्लांटेशन का काम हुआ सुबह में, उसमें ये लोग शामिल थे। अरफा, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, मुझे आपकी सलाहियत पे कोई डाउट नहीं है, आपके टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, आप एडवोकेट हैं, इस पर भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे जो आज प्लांटेशन का काम हुआ है, जो मैंने आपकी पोस्ट देखी है, उसमें आपने लिखा है कि यूपी इरिगेशन के लोगों ने मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। तो ये काम यहाँ पे अरीबा का था, अरीबा ने गंदगी अगर फैलाई थी उसी ने साफ़ करवाई, जो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते नहीं है। तो आपको उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट किस बुनियाद पे बुलाया? देखिए, जो आपका सवाल है, आपने 2-3 सवाल किए मुझसे। पहले उन दोनों तीनों सवाल का जवाब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बुनियाद पर आपको फ़ोन किया कि यहाँ पर हमारा भी योगदान है। मैंने, देखिए, किसी भी क्रेडिट के लिए, किसी के लिए भी मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, ठीक है। पहले आपने मुझे फ़ोन नहीं किया? हाँ, मैंने किसी भी क्रेडिट के लिए, क्योंकि जाहिर है, क्योंकि देखिए जो पिक्चर है यहाँ की, जो भी पिक्चर है, आप क्रेडिट कोई भी ले ले, लेकिन जो पिक्चर है वो सब पब्लिक के सामने, आवाम के सामने है। जहाँ तक चीफ गेस्ट की बात है, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगी कि SDO साहब हैं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से, तो वो बाकायदा JE सभी लोग आए थे, मुझे इन्विटेशन देके गए कि आप यहाँ पर प्लांटेशन करिए, क्योंकि आप बहुत वक्त से ये प्रयास कर रहे थे। जो मेरा प्रयास है वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद है। दूसरा, इसके साथ ही मैं तमाम वो लेटर जो मैंने अपने बढ़ते कदम ट्रस्ट के माध्यम से मैंने लिखे हैं, मैंने, देखिए, 21/2/2023 का एक लेटर है, उसके बाद 4/1/2020 का एक लेटर है। मैं चाहूँगी कि आप एक बार उसको ज़रूर दिखाएं। मैंने यूपी इरिगेशन को लिखा था कि इसको इस यहाँ से कूड़ा शिफ्ट किया जाए। फिर उसके बाद मैंने 27/12/2022 का लेटर है, मैं चाहूँगी कि एक बार आप उसको दिखाएं। ये सब तमाम चीज़ें, मैं बेबुनियाद बातें नहीं करती हूँ, मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ। 19/10/2022 का ये एक लेटर है जो मैंने यूपी इरिगेशन को लिखा था। 2/1/2023 का लेटर है, और ऐसे तमाम लेटर है। 21/2/2023 का लेटर है। तो ऐसे तमाम जो लेटर्स हैं जो मेरे ज़रिए लिखे गए, मेरे ट्रस्ट के ज़रिए लिखे गए कि यहाँ से कूड़ा, क्योंकि जाहिर है ये एक नासूर बना हुआ था। तो अब जो विवाद है वो विवाद, देखिए, आप इसको मेरा राजनीतिक विरोध समझेंगे या कोई कुछ भी कहे इसको, लेकिन देखिए, मैं ना तो यहाँ पर किसी भी क्रेडिट की को लेने के लिए यहाँ पर पहुँची, ना अभी पहुँची हूँ। देखिए, जब यूपी इरिगेशन के अधिकारियों से मेरी बात चल रही थी तो मेरी यही बात चल रही थी, क्योंकि जैसा कि एक आपने भी वीडियो देखा होगा, एक D ब्लॉक आसिफ भाई का वीडियो है, उसके अंदर उन्होंने, कल मैंने देखा कि वो ये कह रहे थे कि हम, उनके पास भी प्रपोजल 4 महीने से था, इस
कूड़ेदान को हटाने का। मेरे पास भी ये प्रपोजल था कि आप यहाँ से कूड़ेदान हटाएं, बट बात ये नहीं है कि आप कूड़ेदान हटाएं, लेकिन कूड़ेदान लेके कहाँ जाएं। बात ये है, असल मुद्दा ये नहीं था कि कूड़ा यहाँ से हट जाए, असल मुद्दा ये था कि कूड़ा जाएगा कहाँ। तो हमारी जो जद्दोजहद थी वो हमारी ज़मीन लेने को लेकर के थी, क्योंकि हम जो यूपी इरिगेशन से लगातार जो हम संपर्क बनाए हुए थे या हम उन पर प्रेशर बनाए हुए थे, वो यही बनाए हुए थे कि आप जो है हमें जगह अलॉट कीजिए। बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं यूपी इरिगेशन की, बहुत तमाम जब ज़मीनें हैं यूपी इरिगेशन की। आप देखिए कि आप पुलिस स्टेशन 200 मीटर पे की ज़मीन पर जो है बाकायदा बना हुआ है, और तमाम ज़मीनें यूपी इरिगेशन की है। तो क्या अगर हम कूड़ेदान की अगर हम बात करें तो क्या ओखला को कूड़ेदान नहीं मिल सकता था? और जहाँ तक अब बात यह है कि एक विवाद ये है कि आप यूपी इरिगेशन की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अपने वर्कर्स के लिए ऑफिस कह दें, इसको कंपाउंड कह दें, जो भी कह दें इसको, ये जो तैयार हो रहा है, इसको चलते इनकी एंट्री जो है कहीं ना कहीं इस कूड़े की वजह से जो बाधित हो रही थी। तो ये चाहते थे, क्योंकि सबके पास प्रपोजल था, तमाम लोग, आप सबसे पूछिए, मैं ही नहीं कह रही इसका मैं ही विरोध नहीं कर रही थी। और देखिए इसमें विरोध नहीं है, लेकिन ये है कि अफसोस है और बहुत ज़्यादा तकलीफ भी है कि अगर ये हम यूपी इरिगेशन से बार्गन कर पाते, और हम बार्गन जो कि हम उनको वहाँ तक लेकर आ चुके थे कि आप हमें ज़मीन दीजिए। मेरी लगातार सभी अधिकारियों से जो बात चल रही थी, यहाँ तक कि लखनऊ तक मेरी ये बात चल रही थी कि आप हमें ज़मीन अलॉट करेंगे, क्योंकि अभी गरज हमारी नहीं थी। हम तो एमसीडी दो टर्म का हम देख चुके, दोनों टर्म हम फेल नज़र आए, लगभग साल भर गुजर चुका है एक टर्म को। तो देखिए, लेकिन नतीजे क्या है? मैं सिर्फ अलशिफा की बात नहीं कर रही, मैं तो तमाम और जो 8 नंबर का कूड़ा भी है उसकी भी बात कर रही हूँ। ये बताइए, तो मुझे एक चीज़ बताइए, एकदम बिल्कुल साफ वाज़ेह तौर पे ये बताइए, ये जो कूड़ा यहाँ से हटा है, इसमें आसिम मोहम्मद खान अरीबा का कोई रोल है या नहीं है? देखिए, मैं नहीं जानती कि किसका क्या रोल है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जिस तरीके से यूपी इरिगेशन ने ये दबाव में, देखिए रोल इसमें किसका क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो आवाम जानती है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तमाम चर्चा है, यहाँ तक कि इसमें तो ये भी चर्चा हो रही है, चर्चाएं तो ये भी है कि देखिए इसमें कुछ लेन देन हो गया, क्योंकि लगातार वो प्रेशर बनाए हुए थे। और हम उन पर क्या प्रेशर, एक प्रेशर यूपी इरिगेशन का था और दूसरा प्रेशर यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट का था, यहाँ के जो पुराने जो लोग इस कूड़ेदान को हटाने के लिए जगह मांग रहे थे, एक प्रेशर उनका था, उनका एक दबाव था यूपी इरिगेशन के ऊपर कि आप हमें जगह अलॉट करें, बिना जगह के हम यहाँ से कूड़ा शिफ्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारी तरफ से जो उनके ऊपर प्रेशर था, और वो लगभग एक टेबल पर हमारी बात चल रही थी और वो लगभग कंप्लीट हो रही थी कि हमें एक परमानेंट एक कूड़ा सोल्यूशन मिल जाता, कूड़ा घर के लिए सोल्यूशन मिल जाता। लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रही, चर्चाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन एक चर्चा इसमें ये भी है कि ना जाने क्या आपस में पैसे का लेन देन हुआ इसके अंदर, ये जो आनन फानन में हुआ, क्योंकि हम एक तरफ एक डील कर रहे थे और एक डील वो कर रहे थे कि हमें परमानेंट सोल्यूशन मिले, तमाम लोग ये प्रेशर बना रहे थे। लेकिन एक जो ये हुआ, ये जो आनन फानन में क्रेडिट लेने की होड़ में जो ये हुआ, ये इसको जिस तरीके से नजर आ रहा था, क्योंकि तमाम यूपी अधिकारी जो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी जब मेरे घर आए तो मैंने उनसे यही नाराजगी जताई कि आपकी हमारी यहाँ तक बात चल रही थी, तो फिर ये जो आपने ये किया, वो आपने ये क्या किया, आपने दूसरी जगह आपने डंप कराया, लेकिन वो टेम्परेरी आपने डंप करा दिया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ के नुमाइंदे और यहाँ सिंचाई विभाग की भी मिली भगत लगी, जो कि मेरी नाराजगी थी। आपने कहा कि पैसे का लेन देन हुआ, किनके बीच पैसे का लेन क्या हुआ, किसके? जाहिर है जो क्रेडिट की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमने कराया है, जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे प्रयासों से हुआ है, जाहिर है, क्योंकि देखिए जाहिर है कि नासूर था। अब खैर इसमें हम बहुत ज़्यादा डीपली ना जाते हुए कि भाई अब ये किसने क्या और किसका क्या योगदान रहा, लेकिन ये बात सही है कि इसमें कुछ ना कुछ, अब मैं नहीं जानती उसके अंदर कितना क्या किसका क्या लेन देन हुआ है, लेकिन लेन देन जरूर हुआ है। क्योंकि देखिए बिना लेन देन में किसको फायदा हुआ? देखिए लेन देन मतलब क्या आसिफ साहब ने उनसे कुछ पैसा लिया, क्या हुआ? मैं किसी का नाम नहीं कोट करूंगी, लेकिन मैं जाहिर है कि जो हम लोग बात कर रहे थे, जो हम ओखला के लिए, जो हम ओखला की बदकिस्मती है, ये मैं बदकिस्मती कहूंगी कि जो आज हम जहाँ खड़े हैं, आज हम किसी लायक नहीं खड़े हैं, क्योंकि जो टेम्परेरी जहाँ पर अभी डंप किया जा रहा है, टेम्परेरी क्यों, जब यूपी इरिगेशन इस बात के लिए राजी था कि हमें एक परमानेंट जगह के लिए सोल्यूशन हमें मिल सकता था, जगह मिल सकती थी, जो कि इनकी गरज है। बाकायदा आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका गेट खुलने वाला है कि आप लगभग इनका ये कंपाउंड तैयार हो गया है, तो इनकी गरज से, अपनी गरज से ये आपको जमीन देते, क्योंकि तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो उनके लिए जमीनें दी गई हैं। लेकिन क्या कूड़ा घर नहीं मिल सकता था? हम तो 200 गज कूड़ा घर मांग रहे थे, जबकि मैंने उनसे कहा था कि मुझे 400 गज चाहिए, लेकिन उन्होंने उस पर अपनी सहमति नहीं जताई। तो मैंने कहा
ठीक है आप हमें 200 गज ज़मीन दीजिए ताकि हम अपना एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल सके। लेकिन ये क्योंकि बिना किसी सोल्यूशन के आपने कूड़ा टेम्परेरी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर भी बाउंड्री हो जाएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत बड़ा जो आज हम सवाल है कि आज जिस जगह आपने हमें लाके खड़ा कर दिया है, ओखला वालों को खड़ा कर दिया है, तो देखिए ये बहुत अफसोस की बात है कि बिना किसी परमानेंट सोल्यूशन के जहाँ पर आपने इतनी चीज़ें जो आपने चलाई हुई हैं, लेकिन वहाँ पर आप एक कूड़ा घर नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद देखिए क्रेडिट की होड़ ये है कि हमने कराया और उसने कराया। देखिए मुझे जब अधिकारियों ने यूपी इरिगेशन के अधिकारियों ने जब मुझे बोला तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए ऐसा है, आपने अपनी गरज से आपने कूड़ा हटवाया, हमें जगह नहीं मिल पाई, तो देखिए मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, प्लांटेशन क्या करूँगी? आप देखिए फेंसिंग हो रही है, सुबह हम लोगों को प्लांटेशन के लिए बुलाया गया था। तो ये बताइए इसमें जो खर्च हुआ है प्लांटेशन में, ये पैसा किसने दिया? ना देखिए मैं फिर से कहूँगी कि ये प्लांट्स मैं नहीं लाई, ना जेंटल भाई लाए, ना कोई और लाया, हमें इनवाइट किया गया, हम आए। ये यूपी इरिगेशन ने किया, ये चूना, ये फेंसिंग, जाहिर है उनकी जमीन है, उन्होंने खाली करवाया, प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, लेन देन हुआ, और लेन देन के बाद देखिए जगह खाली हो गई 2 दिन के अंदर। नियत थी, देखिए नियत बहुत बड़ी चीज है कि इनकी नियत थी कि हमें खाली कराना है, इन्होंने 2 दिन में खाली करा लिया। और आगे भी जहाँ पर टेम्परेरी कूड़ा डंप हो रहा है वहाँ से भी चंद दिनों के अंदर देखिएगा कि खाली करा। ये बताइए, आप बता रहे हैं कि इनकी नियत थी, इन्होंने खाली करवा लिया। आप देख रहे होंगे ये ओखला हेड पे एक नया शुरू हो गया है कूड़ों का ढेर, वहाँ पे उनका गेस्ट हाउस है, बेहतरीन सा गेट बना हुआ है उनका, ठीक वहीं पे लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर ये जब चाहे हटवा ले तो वो अपने गेट के सामने लग रहा है, वो क्यों नहीं हटवा रहे वो लोग? देखिए ओखला के अंदर तमाम जगह मैंने जैसा कि बताया कि यूपी इरिगेशन की जमीन है, 8 नंबर पे भी यूपी इरिगेशन की जमीन। आप कहेंगे कि वहाँ का कूड़ा क्यों नहीं? देखिए जहाँ पे इनकी ज्यादा गेस्ट हाउस है ना, देखिए जहाँ पर ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप गेस्ट हाउस के गेट पर, तो ये तो गेस्ट हाउस का गेट है, तो यहाँ पर तो डलने नहीं देंगे। आप सामने देखिए, सामने आप डालिए खूब, और जगह पर आप डाल रहे हैं, यूपी इरिगेशन को कोई दिक्कत नहीं। और जब यूपी इरिगेशन अपने पे आएगा तो वो भी खाली करा लेगा। जिस तरीके से मेरी बात चल रही है और जिस तरीके से मेरी बात हुई है, तो ये तो आपने इस जगह खड़ा कर दिया हमें ला करके कि जो और तमाम जगह पे जो यूपी इरिगेशन की जगह पे जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो उस चीजों को लेकर के भी डिपार्टमेंट जो है वो इंक्वायरी कर रहा है। और कंप्लेन हुई है 8 नंबर की, आप देखिए लगातार उनके अधिकारी कह रहे हैं जहाँ पर भी कूड़ा डंप हो रहा है। और यहाँ पर ये जो जसोला की जहाँ पर बात हो रही है, टेम्परेरी जहाँ पर कूड़ा डंप किया जा रहा है, तो वहाँ पर लगातार उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेन की है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कूड़ा डंप हो। तो फिर यानी कि इसके अंदर सोचिए, दाल में तो कुछ काला है। दाल में अगर काला नहीं होता, ये लेन देन नहीं होता, अधिकारियों के साथ जो तालमेल चल रहा है ये नहीं होता, तो फिर देखिए ये जो टेम्परेरी जो कि अधिकारी कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन पर ये कूड़ा डलने नहीं देंगे, तो यानी कि 8 नंबर पे कूड़ा नहीं डलेगा, यहाँ कूड़ा नहीं डलेगा। जहाँ पर अभी टेम्परेरी सोल्यूशन जो लेकर आए हैं और ये कहा जा रहा है शिफ्ट कर दिया गया है, तो वहाँ पर नहीं डलेगा, तो फिर कूड़ा जाएगा कहाँ? तो बात ये है। गंदी साहब, आप भी कांग्रेस के आप पुराने नेता हो चुके हैं इस इलाके में, पार्टी लेवल में भी आपका अच्छी पहुँच है। आप मुझे ये बताइए, इस इलाके से आप भी गुजरते थे हमेशा, कई सालों से आप गुजर रहे हैं, यहाँ पे गंदगी थी, गंदगी अब साफ हो गई, अच्छा तो लग रहा होगा। मुझे अब भी ये बताइए, ये किसकी वजह से साफ हुआ है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने जद्दोजहद किया, चाहे वो सोशल वर्कर हो, NGO वाले हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के, चाहे MIM के हों, आम आदमी पार्टी के लोग। तो नेता तो निकम्मे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता जिन्होंने कोशिश की कि यहाँ से कूड़ा हटना चाहिए, उन लोगों, तमाम लोगों के कोशिशों के लिए शुक्रगुजार हूँ। और उन सब ने कोशिश की, MIM के लोगों ने भी कोशिश कर ली, आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी कोशिश कर ली, सोशल वर्कर ने कोशिश कर ली। अरीबा और आसिफ की कोशिश में है या नहीं है? आपने बात पूरी नहीं सुनी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि, अच्छा जी, अब तो समझ में आ गया, उन सबका नाकाम कोशिशों का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कोशिशें तो की लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन जब आज जो है यूपी इरिगेशन वालों ने अपनी जगह को साफ़ सुथरा कराया, उस पर प्लांटेशन लगाया, तो आपका जो सवाल ही था ना, वो थोड़ा सा ऐसा था कि मज़ा नहीं आ रहा क्रेडिट का। तो क्रेडिट तो हमेशा ही जो प्रतिनिधि होता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे काउंसलर हो, वो उनको ही जाएगा। लेकिन उसके कोशिशों में कौन कौन लोग रहे, तो वो RWA के लोग भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, अलग अलग पार्टी के लोग भी हैं, सभी लोग हैं जिनको क्रेडिट ये जाता है। हमारी सोच ये थी कि अगर इनका ये गेस्ट हाउस बना, चाहे ऑफिस कम्प्लेक्स बना,
अगर ये कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने यूपी इरिगेशन वालों ने बनाया है तो इसके लिए इनको कोई ना कोई, हमें ओखला के लोगों को, शाहीन बाग के लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहिए। उस सॉल्यूशन की तरफ हम लोगों की कोशिश रहेगी आगे। अगर नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन मिला है, लेकिन मैंने जो वो मालूम किया वो पता चला कि वो टेम्परेरी भी नहीं है, वो तो बंद करने जा रहे हैं, वो बंद कर देंगे। और यहाँ तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक का लोगों का सफ़र होता है, चाहे वो पैदल हो, रिक्शे पे हो, ग्रामीण सेवा पे हो, गाड़ी में हो, वो नाक पे रुमाल लेके वापस हो जाते हैं, पास कर जाते हैं। लेकिन जहाँ पे अभी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वहाँ पे तो घर है सामने, वहाँ पे तो आबादी है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सोचिए उन सब का बचपना कहाँ जाएगा, तो वो तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। मतलब जंडी साहब जो नई जगह बनी है मेरे हिसाब से, बनी नहीं, जो आप मतलब जो जगह इन्होंने दी, जो जगह जहाँ पे रख दिया गया, आपके हिसाब से, प्लीज मेरे आपके हिसाब से वो जगह भी आपको मुनासिब नहीं लग रही है? आपसे पूछता हूँ, क्या ये कंफर्म किया आपने यूपी इरिगेशन ने कि इसे कि उन्होंने वो जगह दी है कूड़े की? इन्होंने मुझे बताया कि हमने उनसे बात कर लिया है। जो पार्टी जो इन्होंने बताया, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो हम लोगों को बताया है कि आप वहीं पे रहेगा, बस आपका यहाँ से हट के आप वहाँ रहेगा। बता रहे हैं कि थाने में कूड़ा डालने की बात हुई है, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। मुझे बताइए, थाने वाले ही बताएंगे ये जगह से हट गया आप, हाँ। वहाँ आपको पसंद नहीं है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। हमारी नहीं, देखिए हम क्या करता है, सेवक हैं, लोगों को पसंद है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या कहते हैं। वहाँ के लोग आए थे रात में हमारे सोसाइटी में, RWA के एग्जीक्यूटिव्स को ढूंढ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि अब हम लोगों का क्या होगा। वहाँ के लोग परेशान हैं, मैं लोगों की बात करता हूँ, मैं अपनी बात नहीं करता। प्लीज आप, ये जगह खत्म हो गई जी, वो जगह बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, हो सकता है धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाए, तो आप एक ऑप्शन दीजिए, कहाँ पे हो सकता है ये? मैं तो ऑप्शन, तो फिर मैं कह रहा हूँ मुझसे ऑप्शन पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ चुने हुए विधायक से पूछिए, चुने हुए पार्लियामेंट्रियन से पूछिए, चुने हुए काउंसलर से पूछिए कि ये थाना कैसे बन गया। 1000 गज में थाना बना है, ये पूरा एलिवेटेड दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन गया, जहाँ जो प्रॉपर्टी जिस काम के लिए यूज़ होना होता है वो प्रॉपर्टी बन जाती है। विधायक का इतना बड़ा ऑफिस बन गया, आप कह रहे हैं 200 गज का कूड़ा घर नहीं बन रहा है। तो ये तो आपको नेता से पूछना पड़ेगा कि उनकी ख्वाहिश कब होगी कि कब बनवाए। नेता निकम्मा अगर होगा तो जनता तो परेशान ही होगी ही। और मैं कहता हूँ कि नेता निकम्मा है यहाँ के, जो पब्लिक की बात नहीं रखते। मेरी यही बात है कि जो भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पब्लिक की ज़रूरतों को समझे, पब्लिक को हर वो चीज़ फैसिलिटी मुहैया कराने की कोशिश करें जो आम इलाकों में लोगों को मिल रही है और ओखला में नहीं मिल रही है। जंडी साहब एक बात ये मुझे बताइए, जब वाजी साहब काउंसलर थे तो आप लोग उनके पीछे लगे हुए थे, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। अब जो मौजूदा काउंसलर है वो आपकी पार्टी की है? आपकी नहीं है, कांग्रेस की। मतलब कांग्रेस की पार्टी, आप मतलब कांग्रेस की काउंसलर है। तो मुझे ये बताइए, मुझे कई लोग कहते हैं कि यार वो सफाई जिस लेवल की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। मुझे आप बताइए, इतने दिनों से आप इलाके में रहते हैं, और भाई इस मामले में आपसे सवाल करूंगा मैं, जो मौजूदा काउंसलर है उसके काम से आप लोग दोनों, आप बहुत पुराने भी हैं और इत्तेफाक से जिस पार्टी के काउंसलर है आप दोनों उसी पार्टी के हैं। मुझे बताइए, आपने काउंसलर के काम से आप लोग सेटिस्फाई है या नहीं है? देखिए, अभी सिर्फ 1 साल का वक्त गुजरा है, तो आप सफाई के लिए ये 1 साल का वक्त थोड़ा कम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले से ज़्यादा गंदगी अब दिखती है, लेकिन अभी आप देखा होगा आप लोगों ने, तो असेंबली में नहीं, जो इनका हाउस है काउंसलर्स का, उस हाउस में कांग्रेस के सारे काउंसलर्स का हंगामा इसी बात पे होता है कि केजरीवाल जो मेन जीत के आए हैं वो फंड अलॉट कर नहीं रहे हैं, या जो भी वजह होगी ये लोग फंड की डिमांड कर रहे हैं काउंसलर लोग। तो मैं, चूँकि हम भी वोट मांगने के लिए गए हैं, हमारे भी चेहरे पे 10 वोट मिले होंगे, तो ये सवाल हमसे भी लोग पूछते हैं जो आपने अभी सवाल उठाया है। तो मैं अरीबा खान को पहले भी कहा है मैंने कई बार, और अब भी कह रहा हूँ कि सफाई पे वो ध्यान दें, क्योंकि लोगों ने बहुत यकीन और भरोसे के साथ वाजिद को हटाया था। वाजिद कहाँ हटे ही इसलिए थे कि इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो मैं फिर से अपने काउंसलर को, चुने हुए काउंसलर को कहूँगा कि वो सफाई पे और ज़्यादा ध्यान दें, जो लोगों की शिकायतें हैं उनको दूर करें। अरीबा के अब तक के काम पर आपका रिएक्शन? देखिए, जब चुनाव हुए तो चुनाव से पहले हम लोगों ने, जो इससे पहले जो नुमाइंदे थे, हमने उनका बड़ा विरोध किया, क्योंकि हम लोग विपक्ष में थे और विपक्ष के तौर पर जो भी हमारी भूमिकाएं थी वो हमने निभाई।
देखिए, अब हम पक्ष में हैं और सत्ता में हैं, और सत्ता में रहते हुए जाहिर है हमारी जिम्मेदारियां हैं। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए। अगर इसमें हम कहीं फेल हैं तो देखिए जाहिर है जनता सब जानती है, कहते हैं ना पब्लिक सब जानती है, और इससे कुछ नहीं छुपा है। अवाम देखिए अगर जो काम नहीं करता उसको देखिए नकारने का भी काम करती है, जैसे वाजिद खान को नकारने का काम किया है। लेकिन देखिए इसके अंदर हम लोग जो लगातार हमसे जो सवाल किए जा रहे थे कि देखिए आपकी पार्टी के जीते हैं तो आप विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए हम लोगों ने समय दिया, हम लोग चाहते हैं कि 5 साल का समय जिसको मिला है उसको वो समय पूरा मिलना चाहिए। क्योंकि हमने, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस जाकर देखेंगे तो हमने शुरू में जाकर के वाजिद खान के जीतते ही हमने विरोध नहीं शुरू कर दिया था। जब ओखला के मुस्तकबिल की बात आएगी, ओखला की बात आएगी, ओखला की साफ सफाई जहाँ पर हम भी रहते हैं, मैं भी ओखला की बाशिंदी हूँ, तो मैं भी अगर मेरी भी बात होगी तो अगर मेरे घर के सामने भी अगर कूड़ा पड़ा रहेगा या साफ सफाई नहीं होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। तो उसके लिए देखिए किसी पार्टी का होना या ये चुप रहना, देखिए वो ठीक नहीं है। अगर हमारी पार्टी में अगर मुझे लगेगा कि जब भी क्योंकि सही समय देने के बाद अगर लगेगा तो बिल्कुल हम लोग उसके लिए बात भी करेंगे। और हम अक्सर अपने नुमाइंदों से कहते हैं इस बात को कि देखिए अब हम सत्ता में हैं तो कम से कम हमें उस लायक छोड़ा जाए ताकि हम लोगों के सामने जाएं और मुंह दिखा सकें, कि कम से कम हम जाएं तो लोग ये ना कहें कि देखिए आप जब विपक्ष में थे तो बड़ा विरोध करते थे, अब आप घर में बैठ गए हैं। तो देखिए वो उस लायक नुमाइंदों को हमें छोड़ना चाहिए। जाहिर है लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं और आ रही हैं, साफ सफाई की आप देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। तो मैं यही कहूँगी उनसे कि भाई वो साफ सफाई पे ध्यान दें, काम करें, वरना देखिए जनता को देखिए तस्वीरें यहाँ पे बहुत जल्दी बदलती हैं और बदलते हुए देर नहीं लगती है। देखिए दोस्तों, अलशिफा के पास जो सालों से कूड़ा था वो हट गया है। किसकी मेहनत से हटा है, किसने इसमें मेहनत की या कई लोगों ने मेहनत की, ये मुझे नहीं मालूम। आप सब लोग जानते हैं, बहुत से लोग जो एक्टिव है इस मामले में, उन सब लोगों को ये मालूम है कि किन किन लोगों ने मेहनत की होगी। ये चाहे जिनकी मेहनत से भी हटा हो, जिन लोगों ने भी उसको कोशिशें की हो, बहुत सारे लोगों की कोशिशें भी हो सकती है, लेकिन जो आम लोग हैं जो किसी पॉलिटिक्स में नहीं है, किसी नेतागिरी में नहीं है, उनका ये मानना है कि जिनकी मेहनत से भी हटा हो, कम से कम इलाके में जो बहुत परेशानी वाला मामला था, कई सालों से ये कूड़े का ढेर था, वो अब हट गया है। उसके लिए खुशी की बात है।